हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज लेकर आई हूं मैं करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन की सीरीज जैसे कि चल रही है। तो आज करंट अफेयर से क्वेश्चन होने वाले और ये फरवरी मार्च का करंट अफेयर होगा जिससे हमने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो स्लाइड लगा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं आप लोगों का करंट अफेयर कितना आपने तैयार कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। फर्स्ट है, उत्तराखंड के बाद अब कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करना चाहता है। यूसीसी मतलब समझ रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कौन सा यूसीसी लागू करना चाहता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कौन सा राज्य है जो यूसीसी लागू करना चाहता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। उत्तराखंड पहले कर चुका है क्योंकि आफ्टर मतलब स्वतंत्रता के बाद, आप मतलब फ्रीडम के बाद उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जो यूसीसी लागू किया यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू किया है। ठीक है, और गोवा की बात करें तो गोवा में ये पोर्तुगीज जब शासन था तब से ही यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, पहले से ही इसमें लागू है। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में और अभी कौन सा राज्य है जो इसका मन बना रहा है यानी इसे लागू करना चाहता है, वो है कौन सा बताइए। वह होगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। वह होगा हमारा गुजरात यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी धर्म के भी हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार व हलाला आदि मामलों में एक समान कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, यूसीसी लागू से, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी राज्यों को लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा मन बना रहा है, कौन सा राज्य है जो लागू करना चाहता है यूसीसी को, वो हो गया गुजरात। ठीक है, उत्तराखंड में लागू है पहले से। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद जस्ट अभी पहले का करंट अफेयर था जिसमें मैंने ये कराया था। और गोवा में पहले से जब पुर्तगाली शासन हुआ करता था तभी से है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हाल में फरवरी 2025 में देश ने 4 आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। वे हैं, फर्स्ट है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, थेरथंगर पक्षी अभ्यारण्य सेकंड है, थर्ड है खेचे ओपलरी वेटलैंड और फोर्थ है उधवा झील और 5 है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए में 1, 2 और 5, ऑप्शन बी में सभी सही है, ऑप्शन सी 3, 4, 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। बताइए कौन सा होगा। हाल में फरवरी 2025 में देश में 4 आर्द्र भूमि क्षेत्रों यानी कि वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। वे कौन कौन से हैं, ऑप्शन क्या हो गया इसका, वो कौन कौन से हैं। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी लागू किया गया है, ये अभी इसको क्या किस में शामिल किया गया है, वेटलैंड्स में शामिल किया गया है। और थेरथंगर पक्षी अभ्यारण्य ये भी शामिल किया गया है। और खेचे ओपलरी वेटलैंड ये भी शामिल किया गया है। और उधवा झील ये भी शामिल किया गया, पर ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पहले से, इसे अभी हाल में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, एक्चुअली मैं अभी अपना मोबाइल साइलेंट कर दे रही हूँ, इतने मैसेज आएंगे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको कर दिया अब साइलेंट, अब आराम से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सही कूट के चयन करना, कौन से हो जाएंगे, सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, थेरथंगर पक्षी अभ्यारण्य, खेचे ओपलरी वेटलैंड, उधवा झील। 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बताते चले कि सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। बच्चे अच्छी मोटा तो हम लिख रहे हैं, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा इसे सही होने में क्योंकि अभी 2-3 दिन का ये प्रो वर्जन है, इसमें एक्टिवेट हो गया है। तो 7 दिन की बात कर रहा है, देखते हैं कब तक होता है, बाकी नहीं होगा तो फिर हम जाके सही करा ही लेंगे। थेरथंगर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ, ये भी तमिलनाडु में है। ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। थेरथंगर पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और खेचे ओपलरी वेटलैंड ये कहाँ पे है, खेचे ओपलरी वेटलैंड ये सिक्किम में है। ठीक है, ये कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, और
उधवा झील जो है ये झारखंड में है, ये वाला है जो उधवा झील ये है झारखंड में, झारखंड, ठीक है। सिक्किम में कौन सा था, ये वाला कौन सा थे, खेची उपलरी वेटलैंड, ठीक है। इसका मैंने एरो इसलिए लगाया है जिससे कोई आपको मिसमैच ना हो, ठीक है। एक मिनट बच्चे, इसको मिटा लेंगे, सिक्किम, ठीक है, ठीक है, सिक्किम। अच्छा दूसरा पेन ले लिया क्या, चलो रहने दो, ठीक है। झारखंड, उधवा झील कहाँ पे है, झारखंडी वेटलैंड्स हैं सारे, ठीक है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, ये अभी नहीं लेकिन पहले से शामिल किया गया है, तो ये ये कहाँ पे, ये हरियाणा में होगा, ठीक है। लेकिन ये अभी का नहीं है, लेटेस्ट करंट में नहीं है, अभी लेटेस्ट इसकी पूछा गया है कि फरवरी 2025 की बात पूछी गई है। तो इसमें 4 जो वेटलैंड्स हैं उनको शामिल किया गया, सक्कारकोटी पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, खेचे उपलरी और उधवा झील। सक्काराकोटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थेरथंगल भी तमिलनाडु में, खेचे उपलरी वेटलैंड है ये सिक्किम में, और उधवा झील झारखंड में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको बताते चलें कि यह 4 नए रामसर स्थलों के शामिल होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई अभी भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 89 हो गई भारत में, ठीक है। यहाँ इंडिया लिख दे रहे हैं, ठीक है। रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई, 89 हो गई हो गई है। अब सर्वाधिक, एक बार सुन लीजिए, सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में 176 है, यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं, 176 है, और मैक्सिको, उसके बाद मैक्सिको 144 है, और भारत का 3rd स्थान है, यानी कि तीसरा स्थान है भारत का, 89 है, ठीक है। इसमें रामसर स्थल कितने हैं, 89 है। वो अभी का डाटा कब तक का है, फरवरी 2025 तक की डाटा है इसमें, ठीक है। तो भारत में कितने वेटलैंड्स हैं, कितने रामसर स्थल हैं, 89 हैं, ठीक है। भारत में 89 है, और सब फर्स्ट पोजीशन किसकी है इसमें, फर्स्ट रैंक पे कौन है, यूनाइटेड किंगडम है जिसमें 176 है, और मैक्सिको में 144 है, ठीक है। और अगर वही राज्य की बात करें तो सर्वाधिक वेटलैंड्स किसमें है, तमिलनाडु में है, क्योंकि इसमें 20 है सर्वाधिक, यानी कि 20 तमिलनाडु में है, ठीक है। और उसके बाद किसका स्थान आता है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 10 हैं वेटलैंड्स, ठीक है। उत्तर पे अपने यूपी में लिख देते हैं, यूपी में कितने हैं, 10 वेटलैंड्स हैं, ठीक है, 10 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। ये यूपी में कितने हैं, 10 वेटलैंड्स हैं, और तमिलनाडु में 20 है, राज्यों में सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, फिर उसके बाद यूपी में आता है, ठीक है, वेटलैंड्स। और अगर भारत के ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो भारत का रैंक 3rd है, जिसमें 89 रामसर स्थल है, और यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पोजीशन पे, और मैक्सिको 2nd पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इतना काफी हो गया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी भावेश कुमार, ऑप्शन सी संतोष यादव, एक मिनट, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, अनंत नागेश्वरन। तो कौन सा होगा ये, हाल में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे किया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डबल एम है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सीईसी है, किसे नियुक्त किया गया है हाल में, वो है ज्ञानेश कुमार जी को, ठीक है। किसे किया गया, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, किसे किया गया है, ज्ञानेश कुमार को किया गया है। और ये हमारे कौन से 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी 26 नंबर के क्या है, चीफ है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 में किया गया, ये तो आपको पता होगा, किसमें किया गया है, 324, ठीक है। कई बार पूछा गया पीसीएस उसमें 324, ये सब क्या है, वो किसमें है, 324 में किया गया। इसकी स्थापना संविधान के अनुसार अगर बताई गई है तो कब की गई है, 25 फरवरी यानी 25 फरवरी 1950 को हुई है, ठीक है। इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 फरवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और ये क्या है, 324 इसका आर्टिकल है, किसमें, भारत निर्वाचन आयोग का, एक क्या है, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, ये किसमें बताया गया है,
कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, आर्टिकल 324 में किया गया इसका उल्लेख, ठीक है। और इसकी स्थापना जो बताई दी है कब हुई थी, 25 फेब 1950 को हुई थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं बच्चे बोर होने लग जाते हैं कि मैम ज्यादा ही ज्ञान बांट रही हैं, ये कहने लग जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, ये तो आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे से हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं। टाइम लगा था बनाने में, एक्चुअली क्लास थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि घर में और भी इमरजेंसीज रहती है और एक्चुअली मुझे भी संभालना रहता है, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि मेंबर होने के नाते घर की प्रॉब्लम्स जो रहती हैं उनको भी टैकल करना चाहिए, सिर्फ अपने ही काम पर, यानी कि सेल्फ नहीं, ये बोलने की सेल्फिश होते हैं ना लोग, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी इस देश के प्रति और परिवार के प्रति, दोनों के प्रति जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्या है हमारा, हाल में भारत के किस पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। हाल में भारत के किस पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, किसमें किया गया था, ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी नागालैंड में और असम में। हाल ही भारत के किस पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, बताइए कौन सा राज्य जो अभी हाल में ही जिसमें राष्ट्रपति शासन लग गया है, कौन सा है वो, कौन सा हो गया, मणिपुर होगा, ठीक है। कौन सा है, मणिपुर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। कौन किसमें किया गया, मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है। कौन से हैं, एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, हमारी महामहिम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद, किसमें किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, इसकी क्या कर दी, उद्घोषणा जारी कर दी, ठीक है। किसमें राष्ट्रपति शासन किसमें लागू होता है, कौन सा है वो है, इमरजेंसी 356, किसमें किया जाता है, 356 के अंतर्गत किया जाता है, ये तो आपको पता होगा, 356, 360, 362, ठीक है, इमरजेंसीज लागू की जाती हैं, ठीक है। तो इसकी किसमें 356 के तहत इन्होंने क्या कर दी, इसकी उद्घोषणा कर दी। यह 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कहाँ पे, मणिपुर में। यहाँ पे 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लग रहा है, कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। 11वीं बार, सोच लो, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 11वीं बार लग रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। सिर्फ 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा किसको मिला था, मणिपुर को। 1972 में पूर्ण राज्य का, अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर में 1972 को इससे क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हो गया था मणिपुर को, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे 11वीं बार इसको यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग रहा है, ठीक है। पता है ये 1972 में इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और अभी इसमें 11वीं बार इसमें राष्ट्रपति शासन लग रहा है तब से, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया होगा, अभी जनजातियां जो बहुत ज्यादा हाईलाइट रही थी, कौन सी जनजातियां पाई जाती, वो होती कुकी और मैतेई, ठीक है। यहाँ पे जो जनजातियां थी कौन सी पाई थी, जनजातियां, ट्राइब्स, ठीक है। कौन सी ट्राइब्स थी, जनजातियां कौन सी ट्राइब्स थी, एक मिनट, अरे कितना मिट गया, कोई नहीं, ठीक है, समझ तो लिया ही होगा आपने। तो कौन सा है, हाल ही भारत में पूरे में किसमें हुआ, मणिपुर में हुआ है, ठीक है। 11वीं बार यहाँ पे शासन लगा है, ठीक है, जब से ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसके मिला था, 1972 में मिला था, ठीक है, 1972 में मिला था। और दूसरी बात हम आपको बता दें, ये 11वीं बार लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात आपको हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे जनजातियां पाई जाती, कौन सी जनजातियां पाई जाती, वो बहुत ज्यादा अभी संघर्ष हुआ था इनके बीच में और बहुत ज्यादा ये लाइमलाइट में रही थी। कौन सी जनजातियां थी, एक तो कुकी है, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी, मैतेई, ठीक है, ये जनजातियां थी, ठीक है। और एक मिनट, एक्चुअली पेन का ये प्रॉब्लम है, ये प्रो वर्जन एक्टिवेट हो गया है तो उसे 1-2 दिन बता रहे लगेगा, फिर उसके बाद सही से पेन फिर हो जाएगा और बाकी नहीं होगा तो फिर हम जाके करा ही लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो क्या है, कुकी मैतेई। तो कुकी कहाँ पे, पहाड़ियों के पास में रहती है, इन पहाड़ियों पर रहती है और मैतेई घाटियों में रहती है, ठीक है। ये कुकी, ये पूछा गया कई बार, ये कहाँ पे, पहाड़ियों पे निवास करती है जनजातियां, ये पहाड़ियों पे है और घाटियों में निवास करने वाली कौन सी, मैतेई,
ठीक है, मैतेई कौन सी है? घाटियों में निवास करने वाली है जनजाति। ठीक है, ये घाटी में निवास करने वाली है। हिंसा का मामला भी जस्ट लेटेस्ट पिछली ईयर इसका आया था। ठीक है, और बाकी इतना ही काफी है एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा राज्य? मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे ट्रंप प्रशासन में अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख के रूप में, यानी खुफिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे ट्रंप प्रशासन में अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए तुलसी गाबार्ड को, ऑप्शन बी मीरा कुमार को, ऑप्शन सी कमला हैरिस जी को, ऑप्शन डी मनु भाकर को। किसको किया गया है? किसको किया गया है हाल में नियुक्त? वो कौन सी है? तुलसी गाबार्ड को। ठीक है, ये तुलसी गाबार्ड को किया गया है हाल में। कहाँ अमेरिकी प्रशासक में, यानी कि ट्रंप जी के प्रशासन में नियुक्त किया गया। किसमें? खुफिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया तुलसी गाबार्ड को। ठीक है, और ये बताएं, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और यह क्या है? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की, यानी कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली हिंदू सदस्य हैं। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। पहली क्या है? हिंदू सदस्य है। क्या है? हिंदू सदस्य है। ठीक है, पहली हिंदू सदस्य। गाबार्ड भारतीय मूल की नहीं है, याद रखना, गाबार्ड भारतीय मूल की नहीं है। गाबार्ड की मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था। ठीक है, इनकी मां ने क्या है? हिंदू धर्म अपना लिया था और अपने सभी बच्चों के नाम हिंदू नाम पर रखे गए थे। ठीक है, सभी बच्चों के हिंदू नाम रखे गए थे। जैसे उनके भाई बहनों के नाम देखे जाए तो भक्ति, जया, आर्यन, वृंदावन, ये नाम है सब। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। तो कई लोग अगर ये आ गया कि ये भारतीय मूल की हैं, तो नहीं, ये भारतीय मूल की नहीं है। नाबार्ड भारतीय मूल की नहीं है, इनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया। यह एक है ए बहुभाषी संचार प्रणाली, ऑप्शन बी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS, सी है उन्नत रडार, और डी है अवरोधन उपकरण। क्या है? संजय क्या है? ये कई बार इस तरह से क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों ही पूछते हैं। यूपीपीएससी दोनों ही पूछते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा आपका। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, BSS है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली कौन सी है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय। ठीक है, यह क्या है? संजय एक स्वचालित प्रणाली है। तो ये बता दें, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संजय एक स्वचालित प्रणाली है, अपने आप चलने वाली, जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र, चाहे वो जमीन से हो या हवाई युद्ध क्षेत्र, सेंसर से इनपुट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेंसर को इनपुट, सेंसर जो होता है उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे? 38वें। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। किस में किए गए थे ये आयोजित? किस में किए गए थे? उत्तराखंड में किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ किए गए थे? उत्तराखंड में किए गए थे। 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून में किया था। ठीक है, और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में, 8 जिलों के 11 शहरों में इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इनका आयोजन उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के दौरान ही किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। और ये भी पूछा जाता कई बार, किसने उद्घाटन किया था, और ये देख लेना, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया था, किसने उद्घाटन किया और किसने इसको समापन किया, ये दोनों आया था। तो उद्घाटन किसने किया था? हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसका किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, NCR की बात हो रही है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, देखो जी सही नहीं लिख रहा है ना। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन
एनसीआर। तो फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। सेकंड है रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 10वीं मुख्यमंत्री बनी, यानी कि क्या बनी है? चीफ मिनिस्टर बनी है। और थर्ड है रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर क्षेत्र की रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है। तो सही कूट से आपका इनको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 1 2 3 सभी, ऑप्शन सी केवल 2 और डी है केवल 2 एवं 3। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, 1 2 3 सभी। ठीक है, ये दोनों की भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और सेकंड है रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 10वीं मुख्यमंत्री बनी, बिल्कुल सही, 10वीं मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, और रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, 10वीं तो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वुमेन की बात कर लीजिए तो वो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, चौथी महिला मुख्यमंत्री। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, 1 2 3 सभी। 1 2 3 सभी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ, ठीक है, किसने ग्रहण करी? रेखा गुप्ता जी ने ग्रहण करी। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ने क्या की? ग्रहण की। ये एनसीआर की 10वीं, ठीक है, एवं चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन सी? रेखा गुप्ता। ठीक है, अभी न्यूज अगर आप देख रहे होंगे, अब संसद जो न्यूज आता है वो देखा करें आप। ठीक है, संसद टीवी पे एनसीआर की 10वीं एवं चौथी यानी कि महिला मुख्यमंत्री बनी है। वैसे तो नंबर वाइज देखा जाए तो 10वीं मुख्यमंत्री है, लेकिन वुमेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चौथी मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, इससे पूर्व अगर वुमेन में देखा जाए तो कौन कौन सी महिला मुख्यमंत्री पहले रही है? सुषमा स्वराज जी रही हैं, सुषमा स्वराज। ठीक है, सुषमा स्वराज रही हैं। और शीला दीक्षित जी, शीला दीक्षित। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, और थर्ड पे अभी जस्ट बनी थी कम समय के लिए आतिशी मारलेना। ठीक है, कौन सी थी? आतिशी मारलेना, क्या नाम है? मारलेना। ठीक है, ये थर्ड नंबर की थी। और फोर्थ नंबर पे अभी कौन सी बनी है? फोर्थ नंबर पे रेखा गुप्ता। ठीक है, कौन सी? रेखा गुप्ता। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कौन सी है? रेखा गुप्ता। पहले सुषमा स्वराज थी फर्स्ट नंबर पे, शीला दीक्षित, फिर आतिशी मारलेना और फिर रेखा गुप्ता। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? जस्ट अभी का ही लेटेस्ट है, लेकिन अभी निकाला गया इसका। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए 80वां, ऑप्शन बी 82वां, ऑप्शन सी 85वां, ऑप्शन डी 96वां। यानी कि ऑप्शन ए हिंदी में बोल देते हैं 80वां, ऑप्शन बी 82वां, ऑप्शन सी 85वां, ऑप्शन डी 96वां। ठीक है, यही था ना, ये हिंदी में बोलने में बहुत टफ लगता है ना, कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ठीक है, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा होगा? 96वां। ठीक है, 96 रैंक है, 96 रैंक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है। ठीक है, कौन सी है? 96। तो डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसे किसके द्वारा अभी पब्लिकेशन किया गया, मतलब किसके द्वारा जारी किया गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 11 फरवरी 2025 को यह जारी किया गया। ठीक है, तो 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 96वां स्थान है। ठीक है, टोटल 180 कंट्रीज में, यानी कि 180 कंट्रीज देशों में भारत का स्थान कितना है? 96। इंडिया की रैंक है। ठीक है, कितनी है? 96 रैंक है इंडिया की 180 देशों में। ठीक है, कितनी? 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? 96वां, 96। ठीक है, रैंक है। और आपको ये भी बता दें
अगर ये 0 से 100 तक होता है या 0 से 100, क्योंकि इसमें समझने में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 0 से 100 है, अगर 0 है तो क्या होता है, सर्वाधिक भ्रष्ट देश होगा। ये होगा 0 है तो सर्वाधिक भ्रष्ट देश होगा। ये हमारे, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 है तो सर्वाधिक भ्रष्ट है, ठीक है, पर नहीं, 0 होगा तो सर्वाधिक भ्रष्ट होगा, इसका मेजरमेंट करने का तरीका, ठीक है। सर्वाधिक भ्रष्ट होगा, यानी कि अगर 0 जिसका नंबर है वो सर्वाधिक भ्रष्ट होगा, और 0 जिसका, और जो 100 नंबर पे है, ठीक है, जो 100 नंबर पे उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, ठीक है, वो क्या होगा, एकदम मुफ्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ठीक है, इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये देश। तो अगर 0 हो गया तो सर्वाधिक भ्रष्ट है, और 100 नंबर जिसको मिल रहा है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं। तो भारत का कौन सा है, 96 है, रैंक है 180 देशों में। और इसकी अगर बात करी जाए उसकी स्कोर की, ठीक है, भ्रष्टता पैमाने पर भारत का स्कोर है तो 38 है, स्कोर की बात है तो तब वो 38 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लास्ट तक आप बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप पढ़ते रहें, और प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अब आप ही देख लीजिए, इतने कम सब्सक्राइब देख के तो मेरा भी मन ऐसा दुखी होता है कि क्या बच्चे इतना मेहनत से पढ़ाते कि मेहनत की कोई कदर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप भी मेहनत करते हैं आपको भी पता होता है कि कितना मेहनत लगती है सब करने में, अगर आप सच में अगर एस्पिरेंट है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग GI मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग या GI टैग मिला है, जैसे GI टैग मिला है तो यह किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडेक्शन, ठीक है, इंडिकेशन मिला है तो यह किस राज्य से संबंधित है? किससे है? राजस्थान से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से? किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हो जाएंगे जिसे GI टैग मिला? घरचोला। घरचोला क्या है अभी बताएंगे, ठीक है। ये किससे संबंधित है? गुजरात से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किससे? गुजरात से संबंधित। घरचोला क्या होती है? घरचोला साड़ी गुजराती साड़ियाँ होती हैं, ठीक है। घरचोला क्या होती है? गुजराती साड़ियों का प्रकार है घरचोला साड़ी। यह कपास या रेशम से बनी होती हैं, इस पर जरी का काम किया जाता है और इस पर क्या, मोर, कमल, फूल और पत्तियों की आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है। घरचोला साड़ी बनाने की शुरुआत गुजरात के खंभात जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गरीब पूछे किस जिले से? गुजरात के खंभात जिले से, ठीक है। खंभात जिले से हुई थी इसकी शुरुआत, किसकी? घरचोला साड़ी बनाने की, ठीक है। घरचोला साड़ी बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात के खंभात जिले से हुई थी, ठीक है। और इसे क्या मिला है? GI टैग मिला है। और घरचोला अगर सिर्फ अकेले पूछ लिया जाए तो क्या है? ये साड़ियाँ हैं। क्या है? घरचोला क्या है? साड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम इसलिए लेके आते हैं कि आप जल्दी से कर भी लेंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में अपनी रिवीजन और स्टडी भी करनी है बच्चे, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस के बल पे नहीं होने वाला, पहले आप रिवीजन करेंगे, फिर वो प्रैक्टिस लगाएंगे, देखेंगे क्या कमी है, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो सिलेक्शन 100% आपका होगा, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना है, कोई भी कितना भी कहता रहे, आपको अपना पता है कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चा जो पुअर होता है पढ़ने में वो भी IAS PCS का सिलेक्शन ले सकता है अगर उसके अंदर लगन है और वो अच्छे से पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए एक बार, हम इसका सिलेबस आपको बता देंगे, क्योंकि सिलेबस हमेशा अपने बगल में रखिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि आप सिलेबस के बाहर तैयारी करते रह जाते हैं कई बार इधर उधर, ठीक है, इसलिए उनको काफ़ी टाइम लग जाता है फिर, ठीक है, सिलेक्शन लेने में। आप लोग बने रहिए हमारे इसके साथ। और हम जैसे कि आपको ये भी बताते चले कि अल्टरनेट क्लास होती है, कि आप परेशान हो कि क्लास नहीं आ रही एक दिन बाद, तो ये अल्टरनेट हम क्लास करते हैं। और हमारी जियोग्राफी अध्ययन पे हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास बना रहे हैं, हमारी वो चैनल का नाम है जियोग्राफी अध्ययन, उस पर आप विजिट करें और आप देखेंगे बहुत अच्छी क्लास चल रही है। और अभी हम उधर ओशनिक करंट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? ओशनिक करंट्स। इतने डेप्थ में शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आप एक बार वहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आप ना भी करेंगे तो भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। और आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, ठीक है, पढ़ते रहें और
जो अगर कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट करें, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।